लाख नौकरी की बात की हमने, हम भी उसको 5 करोड़ कर देते, 2 करोड़ तो मोदी जी कर ही चुके थे। तो कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ करने के लिए कहा तो हमने कर्जा माफ करके दिखाया। बीजेपी ये जानती है कि उन्होंने तो जितनी बातें की, चाहे 15 लाख की बात की हो, 10 करोड़ नौकरी की बात, 2 करोड़ नौकरी की बात की हो, या जितने भी उन्होंने तो बहुत आराम से कह दिया कि वो जुमला था चुनावी। तो हम तो गिनाने को बहुत कुछ गिना सकते हैं, हमारे पास हमारे साथ इतिहास भी है और वर्तमान भी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसके बाद वो जनपदों में अपने इस घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार करते हुए साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उनका ये घोषणा पत्र तमाम विपक्ष की नींद उड़ा देगा। बाराबंकी में आज आराधना मिश्रा मौजूद हैं, जो नेता विधानमंडल दल की हैं। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। आराधना मिश्रा जी इस वक्त अनादि टीवी पर हमारे साथ मेहमान है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे कि माहौल क्या है, कैसे तैयारी चल रही है। आराधना जी, अनादि टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, क्या लगता है कितना अलग है, क्या कुछ असर इसका जनता जनार्दन पर पड़ने जा रहा है? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में जितना मेरा अनुभव है, इससे अच्छा घोषणा पत्र इसलिए नहीं कि मेरी पार्टी ने बनाया, पर आप अगर इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, जो इसकी 5 न्याय हैं, 25 गारंटी हैं, 300 से ज़्यादा वायदे हैं, आप इसको विस्तृत रूप से पढ़िए। और जो जिस तरह से उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग, सभी को इसमें लिया गया। इसमें किसान की बात भी है, इसमें महिलाओं की बात भी है, इसमें नौजवानों की बात भी है, इसमें शिक्षा की बात है, इसमें हेल्थ की बात है, इसमें छोटे कर्मचारियों की बात है, इसमें हर बात को, जीएसटी जैसे इश्यूज, हर चीज़ को इस पे लिया गया। और वो कोई साधारण तौर पे नहीं लिया गया कि बंद कमरे में डाउनलोड करके हमने किसी चीज़ को बनाया हो। ये आदरणीय राहुल गांधी जी, जो लगभग 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा की उन्होंने, पहली उनकी रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दूसरी उनकी मणिपुर से मुंबई तक रही। इस यात्रा में मैं भी बहुत जगह साथ रही, पुनिया जी भी साथ रहे। हम लोगों ने देखा कि हर वर्ग के लोग राहुल जी से मिलने आए, संवाद किया उन्होंने। बच्चे भी थे, युवा थे, महिलाएं थी, एसोसिएशंस थे और व्यापारियों के थे, ट्रेडर्स के थे, बुनकर थे, आर्टिसंस थे, हर किसान थे, सब लोग आए, मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर्स थे। उन लोगों ने जो अपने इंटरेक्शंस में बात कही, उसको लेकर के सब चीज़ों का मंथन करते हुए मैनिफेस्टो कमेटी ने सबकी सलाह लेकर के इसको बनाया है। तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव भी है और सबके लिए इसमें ये लुभावनी नहीं है बात की। हमने बड़ी प्रैक्टिकल बात करी। जैसे आप देखेंगे कि 30 लाख नौकरी की बात की हमने, हम भी उसको 5 करोड़ कर देते, 2 करोड़ तो मोदी जी कर ही चुके थे, पर हमने नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हमने उसको उस हिसाब से रखा है जो हम कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ करने के लिए कहा तो हमने कर्जा माफ करके दिखाया। हमने मनरेगा जैसा
दी है। आप उनसे सवाल पूछ लीजिए कि वो भी 5 उदाहरण दे दें उन्होंने क्या बनाया। उन्होंने तो जो बनाया था उसको बेच दिया 10 सालों में, प्राइवेटाइज कर दिया, अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी अंबानी के पास चला गया। उन्होंने क्या बनाया? तो उन्हें ये मालूम है, ये डर है उनका, क्योंकि ये घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने कहा है, अगर ये इस पर जनता विश्वास करेगी, ये डर है उनको। और मुझे भरोसा है, इस देश की जनता पे भरोसा है कि इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। इस विश्वास से इस देश की आने वाले जब ये चुनाव खत्म होगा तो एक नए सवेरे का, एक नए सूर्य का उदय होगा। आराधना जी, बीजेपी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, और आज देख रहे हैं कि जो भी लोग कांग्रेस से छोड़ रहे हैं बीजेपी में उनको तुरंत एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एक कांग्रेस मुक्त से जो कांग्रेस युक्त की परिपाटी शुरू हुई है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाजपा बची कहाँ है? तो कांग्रेस हो गई है आधी ज्यादा, जिससे उनको सबसे ज्यादा परहेज था वही वहां पहुंच चुके हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो कांग्रेस में हो चुकी है भाजपा। तो अब तो उनको, उनके पास बचा कहाँ? मूल तो बचा ही नहीं उनका। ये तो सब उधार के लोग गए हैं। और वो भी मैं मानती हूँ, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि मजबूरी में गए। बहुत सारे लोग आज भी विचारधारा उन्होंने नहीं से समझौता नहीं कर पा रहे हैं। पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये बी टीम की तरह आपने देखा कैसे इस देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्री ईडी के दबाव में, सीबीआई के दबाव में जेल चले गए। कभी आज इस देश के इतिहास किसी लोकतंत्र में नहीं हुआ, पर ये किया इन्होंने। तो ये जो आज कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस युक्त हो चुकी है। आज कांग्रेस बीजेपी में जो उनके मूल विचारधारा के लोग थे वो बेचारे घर बैठ गए। सब वॉशिंग मशीन में जो धुल जाते हैं। आप असम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। अच्छा, वॉशिंग मशीन में मैम धुलने की बात आई है तो अभी अनादि टीवी पश्चिमांचल, यूपी के पश्चिमांचल दौरे पर था। एक जो व्यक्तिगत छवि होती है, जैसे अरुण गोविल थे, रामायण के किरदार में उन्होंने राम का किरदार निभाया था, बहुत ही अच्छी उनकी छवि थी। अभी जब हम वहाँ पर थे तो हमारे सामने एक बात यह है कि वहाँ पर अरुण गोविल, जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनके गो बैक के उनके खिलाफ नारे लगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या क्यों बनाया? अरुण गोविल जी को वो ढूंढ के क्यों लाए? क्योंकि उन्होंने प्रभु राम के किरदार के रूप में उन्होंने रामायण सीरियल में उन्होंने अदाकारी की थी, इसीलिए तो लेके आए। क्या है ये? प्रभु राम को, धर्म को आप कितना बेच सकते हैं? कितना, किस स्तर तक आप चले जाएंगे? पर इस देश की जनता को आपने बहुत छल लिया, बहुत आपने प्रभु राम के नाम पे इस देश में, इस प्रदेश की जनता से वोट ले लिया। पर अब लोग समझ गए हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई से निजात चाहिए, उनको सुरक्षित वातावरण चाहिए, व्यवसाय करने के लिए उनको जीएसटी से छुटकारा चाहिए, उनको उनके ऊपर दबाव डालने के लिए इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई से उनको कोई बचा सके, ये चाहिए उनको। अब ये सब नहीं चाहिए। अब नौजवान रोजगार के लिए 55 लाख नौजवान, कभी आज तक इतनी बड़ी परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं आए, और अंत में क्या हुआ? पर्चा लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और वहीं जहाँ पे आप पश्चिमांचल की बात करें, वही मथुरा से उसके तार जोड़े थे, जो पकड़े गए वो तो पश्चिम के ही लोग हैं। तो कोई चीज़ छिपती नहीं है। आप देखिएगा, अगर इसकी सही जांच हो गई तो इसके तार कहाँ कहाँ से नजर आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई वजह तो होगी कि 7 साल हो गए सरकार को, प्रदेश की, और एक भी परीक्षा सफलता से नहीं करा पाए। जितनी परीक्षा सरकार ने कराई सब में पर्चे लीक हुए। तो अगर अपराधी जो योगी जी कहते हैं कि या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये जो पर्चा लीक करा रहे हैं, लाखों नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो लोग, उनसे बड़ा अपराध कौन कर रहा है? वो अपराधी कहाँ है? 7 साल में आप उनको पकड़ नहीं पाए। अगर आपने पिछली परीक्षाओं में जो पेपर लीक थे, अगर इसको आपने वर्कआउट किया होता, आपकी एसटीएफ ने, आपकी पुलिस ने, आपकी इंटेलिजेंस ने, सबका फेल्योर है ये। अगर करा होता तो शायद ये 55 लाख अभ्यर्थी आज सड़क पे नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की असफलता है। और आज प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का किसान, उसी पश्चिम में किसान आंदोलन कर रहे थे। 500 से भी ज़्यादा
किसान शहीद हुए उस आंदोलन में, तो क्या माफ कर देगा किसान पश्चिम का उनको? तो ये बहुत बड़ी आज भी जो गैंग वॉर चल रही है, जेल में एक गैंग दूसरे को मार दे रहा है, तो आप ना आपका ना कोई व्यक्ति बाहर सुरक्षित है, ना आपकी जेलें सुरक्षित है। तो ये सवाल है और इस सवाल को जनता पूछेगी और आपको जवाब, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आपने 400 वाली बात करी, जो इंसान लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो कभी ये आंकड़े नहीं बोलेगा, उसको लोकतंत्र पे भरोसा होना चाहिए। जनता वोट देती है तब सरकार बनती है, जो जनता का लोकतंत्र में निर्णय होता है वो गिनती के बाद सामने आएगा, जिसको जनता चुनेगी वो सरकार बनाएगा। ये आप अच्छा आराधना जी, रोकना आपको चाहेंगे। तमाम राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि बीजेपी चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन वो चुनाव जो लड़ने की रणनीति है उन्होंने 2004 वाली अख्तियार कर रखी। तो क्या लगता है, महसूस हो रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ डरी हुई है, या उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनको कुछ खतरा महसूस हो रहा है? डर तो उनका दिख ही रहा है। मुझे लगता है पूरे देश भर का सारा प्रचार प्रसार छोड़ करके प्रधानमंत्री जी यहीं टिके हुए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो 2004 हो तो 2004 का परिणाम भी क्या था? इंडिया शाइनिंग के बाद इंडिया डिफ्यूज हो गया था, यही तो था। तो वही परिणाम, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। अमेठी और रायबरेली में आपके नाम की भी चर्चा बड़ी तेज चल रही है, क्या अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो कितनी मजबूती से आप सामने आ रही हैं? देखिए, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, उनका परिवार है और सबकी भावनाएं, वहाँ के लोगों की भावनाएं परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये पारंपरिक सीट रही है उनकी। हम सब लोगों ने यही चाहा है और वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि गांधी परिवार प्रतिनिधित्व करे रायबरेली अमेठी को। और हमें विश्वास है कि वहाँ ये निर्णय बहुत जल्दी होगा और परिवार के ही सानिध्य में वो सीट रहेगी। एक अंतिम सवाल मैम लेना चाहेंगे। तमाम राजनीतिक दल अपनी रैलियां शुरू कर चुके हैं, कांग्रेस की अभी रैलियों की बात सामने नहीं आ रही है, और जो कुल मिलाकर जैसे भी ये सामने है, लोग चाह रहे हैं कि कब से ये सब शुरू होगा, इसके बारे में कुछ? ये बहुत जल्दी, कल ही हम लोग की आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मैं स्वयं भी वहाँ गई थी। हम लोगों ने उस पर चर्चा की है और बहुत जल्दी जो संयुक्त रैली है, इसके अलावा अलग जो हमारी पार्टी की नेताओं की रैली बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना मिश्रा को सुन रहे थे आप। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जैसे ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसके बाद से बीजेपी न सिर्फ डरी हुई है बल्कि लगातार यह प्रयास कर रही है कि कैसे भी जीत हासिल की जाए। लेकिन कांग्रेस का लगातार यह मानना है कि ये जो भी चुनाव होने जा रहा है इसमें जनता उनको जनार्दन बनाने को तैयार है। हाल फिलहाल ये तो नतीजे जून में पता चलेंगे, लेकिन कांग्रेस का मनोबल इस बार बहुत ज्यादा हाई है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए शिवांशु पटवा के साथ रितेश मिश्रा।